हो जाएगी तो वो जवाबदारी नहीं होती अभी। मतलब आप आते रहेंगे उस पूजा पाठ? आऊंगा, आते रहेंगे, नहीं आऊंगा। वो जो चीज पूछाएगी मैं पूछाऊंगा उसे। हौसला है सर, अब तो हमारे हौसले और बुलंद हो गए हैं, क्योंकि हमारे छत नहीं है अब तो मैं तो कहती हूँ हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जान देंगे, कोई बात नहीं, हमारे पीछे वालों का भविष्य सुधर जाएगा। हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। अब हम इतने आक्रोश में आ जाएंगे कि सरकार को भी अभी तो हम दिन में धरना दे रहे हैं, लेकिन समय आने पे हम रात पूरी दिन धरना देने के लिए तैयार हैं, जब तक सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। जोशीमठ में प्रभावितों का आंदोलन अब भी जारी है। वे लगातार जोशीमठ तहसील परिसर में धरना दे रहे हैं और लगातार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनका पुनर्विस्थापन किया जाए। मेरा नाम है चंद्र वल्लभ पांडे। अच्छा, जो ये आपके यहाँ पर इतनी वो हुई है, पूरा घर आपका बिल्कुल हम देख रहे हैं जिस स्थिति में तहस नहस हो रखा है, तो सरकार से आपकी अपेक्षाएं क्या है और क्या आप? मेरा अपेक्षा ये है कि मेरा आशियाना बना के दो, और नहीं देते तो मेरा जो यहाँ है उसका मूल्यांकन करके उसका पैसा मेरे को दे दो, मैं चले जाऊँगा। मेरी जमीन का, मेरे मकान का पैसा दे दो, मैं चले जाऊँगा। अभी तक क्या बातचीत जो सरकार के अभी कुछ नहीं, अभी 1.5 लाख रुपए दे रखे इन्होंने, लॉलीपॉप पकड़ा रखा है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं अभी? अभी हम उसमें रह रहे हैं, निगम के गेस्ट हाउस में। अच्छा, निगम के गेस्ट हाउस में ऊपर यहाँ पर। तो और मेरे भाभी जी 2 परिवार है हम। अब मेरे भाभी वाले परिचयालय में, शिवालय के बगल में। जैसे आपके देवी देवताओं को हम यहाँ देख रहे हैं, आपका जो पूजा के स्थान है वो यहीं पे हैं, तो आप लोग यहाँ पर पूजा करने आ रहे हैं, कोई अनहोनी किसी दिन हो गई तो फिर उसको हो जाएगी तो वो जवाबदारी नहीं होती अभी। मतलब आप आते रहेंगे उस पूजा पाठ? आऊंगा, आते रहेंगे, नहीं आऊंगा। वो जो चीज पूछाएगी मैं पूछाऊंगा उसे। और जो अभी बाकी के जो आसपास के लोग हैं उन लोगों का भी मतलब किस तरीके से आप लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? अब क्या जैसे इतने दिन हो गए, तो हमारी है, तहसील में भी धरना चल रहा है, हमारी लड़ाई जो है पूरे जोशीमठ की है, पूरी जोशीमठ की जनता, पूरा जोशीमठ ब्लॉक की जनता हमारा साथ दे रही है। अच्छा, सबसे बड़ा गुनहगार किसको मानते हैं? सबसे गुनहगार किसको मानते हैं आप? एनटीपीसी को। एनटीपीसी के अलावा भी और कुछ गुनहगार है या एनटीपीसी को ही आप? एनटीपीसी है, फिर इनका ये शिविर जो प्लांट है वो कहाँ है? वहीं बता दें कि लोगों का कहना है कि उनका विस्थापन जोशीमठ में ही किया जाए। साथ ही अब लोगों की शासन प्रशासन से यह मांग है कि उन्हें राष्ट्रीय पुनर्वास विस्थापन नीति 2007 के अंतर्गत विस्थापित किया जाए। जोशीमठ की मौजूदा स्थिति यह है कि जिन लोगों के मकानों में दरारें हैं या जो मकान लगभग खत्म हो चुके हैं, उन लोगों को होटलों में और नगर पालिका भवन में जगह दी गई है, जिससे हालांकि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार के 10 से 8 सदस्य एक ही कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं वे होटल भी ऐसे हैं जिनमें दरारें हैं और पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में एनटीपीसी को दोषी माना जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों में सरकार को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। बंद करो एनटीपीसी। एनटीपीसी जाती है तो हमारा जोशीमठ बचेगा, हमारा अस्तित्व बचेगा। अच्छा, हमारे माध्यम से कोई जो मांग है, अपनी मांग आप प्रशासन से कहना चाहें, ये जो पूरे देश के लोग हैं या जो हमारे दर्शक हैं, उन लोगों से आप किस तरीके की बात कहना चाहते हैं या कैसे वो आपका सहयोग करें? मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी मांग बतानी चाहिए, क्योंकि हमारी मांग सरकार को पता है, बच्चे को सभी को हम लोगों की मांग पता है कि जोशीमठ क्या मांग रहे हैं, अभी क्या उनको चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले 21 महीने से हम क्या चाहते हैं वो हम डेली पर डे हम बता ही रहे हैं कि हमें चाहिए क्या। हम तो बस ये कहेंगे कि सर प्लीज़, अगर है थोड़ी सी भी इंसानियत सरकार के अंदर, थोड़ी सी धामी जी के अंदर इंसानियत बची है, तो प्लीज़ देखिए आप जोशीमठ का। अच्छा, जिस छत में अभी हम खड़े हैं तो इस घर को खाली करवाया गया है पूरा आपके जो इसको, तो इसमें आने की आप लोगों को परमिशन अभी रात को कोई परमिशन नहीं है? हम जबरदस्ती आ रखे हैं। परमिशन नहीं कि वो हमारा घर है, हमारा लगाव है अपने घर से, हमने अपने घर देखने तो आना ही है। वो तो कह रहे थे कि आपके घर को सील कर दिया जाएगा, लेकिन हमने उनसे लड़ाई झगड़ा कर, हमने कहा आप सील मत कीजिए हमारे घर। हमने कि लाइट ऑन कोने अंदर। हमने उनसे कहा है कि आप हमारे घर को बिल्कुल सील मत कीजिए। आप कौन होते हमारे घर को सील करने वाले? क्या आप आए थे जब हम घर बना रहे थे? उस टाइम आपने मदद दी थी, तो जो आप हमारे घर को सील कर रहे हैं, चाहे हम मरे चाहे कुछ अरे, हम अपने घर में आएंगे जाएंगे। दुनिया भर के लोग जितने भी दुनिया में, मतलब ये देश विदेश से सब लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, बस एक मात्र हमारी सरकार हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करी। सरकार हमें गुमराह करने की कोशिश करी, बार बार हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी सरकार। अच्छा, जैसे इसमें दिख रहा है सबको कि घर में दरारें पड़ रही है, मकान मतलब बिल्कुल गंभीर स्थितियों में है,
उसके सब जगह मीडिया में सब कुछ चल रहा है, मूवमेंट भी आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इससे मतलब हौसला जो है कैसे आप लोगों ने बना रखा है कि सरकार करेगी? हौसला है सर, अब तो हमारे हौसले और बुलंद हो गए हैं, क्योंकि हमारे छत नहीं है अब तो मैं तो कह रही हूँ हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जान देंगे, कोई बात नहीं, हमारे पीछे वालों का भविष्य सुधर जाएगा, हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। अब हम इतने आक्रोश में आ जाएंगे कि सरकार को भी अभी तो हम दिन में धरना दे रहे हैं, लेकिन समय आने पे हम रात पूरी दिन धरना देने के लिए तैयार हैं, जब तक सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी है। मैं आपको एक थोड़ा सा अंतिम सवाल पूछता हूँ। सरकार अगर आपकी मांगें मान लेती है, घर के बदले घर, खेत के बदले खेत, रोजगार के बदले रोजगार वाली पॉलिसी भी अगर सरकार कर लेती है, तो उसके बाद आप लोगों का अगर यहाँ से विस्थापन हो जाता है, तो यहाँ की जो पौराणिक मान्यताएं हैं जोशीमठ शहर की, यहाँ जो ज्योतिर्मठ इसे जिसकी वजह से इसका नाम जोशीमठ पड़ा है, धार्मिक महत्व भी इस क्षेत्र का है, तो इस जगह को आप लोग भूल पाएंगे अगर आप यहाँ से विस्थापित हो जाते हैं, सरकार आपकी मांगें मान लेती है जहाँ आप जाना चाहते हैं? सर विस्थापन में तो हम लोगों ने जोशीमठ की ही मांग करी है, हमने यहाँ से बाहर जाने की कोई मांग नहीं करी है। हम चाहते हैं कि यहीं जो सेफ जगह है वहाँ का सर्वेक्षण हो और हमें वहाँ शिफ्ट करा जाए, क्योंकि जोशीमठ से अगर हम लोग चले गए तो यहाँ की संस्कृति सब खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। आपको बताया कि कितनी संस्कृतियाँ, कितनी चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई है जोशीमठ से। हमारे शंकराचार्य जी यहीं की वजह से ही वो शंकराचार्य बने हैं, तो ये जोशीमठ नहीं रहेगा तो कौन उनको पूछेगा, कहाँ के शंकराचार्य जी कहलाएंगे वो? तो जोशीमठ जहाँ सरकार से यही कहना चाहती है कि आप सबसे पहले एनटीपीसी की जो कंपनी है इसको भगाए यहाँ से, उससे ही हमारा जोशीमठ का बचाव होगा, हमारा अस्तित्व का बचाव होगा, वरना हमको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। और हमें नहीं चाहिए ऐसी लाइट, हम ऐसी दिन गुजार लेंगे जो हमारे विनाश का कारण बने, वो लाइट हमें नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि एनटीपीसी का बचाव सरकार कर रही है? हाँ कर रही है, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि सरकारी आदेश होने के बाद भी एनटीपीसी के टनल में काम करा गया, उनकी वहाँ ब्लास्टिंग हुई है, हमने महसूस करी है वो। जैसे कुछ बीच में कुछ रिपोर्ट आ रही थी कि अभी वहाँ पे काम चल रहा था, अभी वो काम बंद है या चल रहा है? नहीं चल रहा, वहाँ लगातार ब्लास्टिंग होती जा रही है वहाँ पे। तो अगर नहीं चला तो हमारे जो संघर्ष समिति है तो उनको अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? गए थे वहाँ, एक टीम गई थी, उनको जाने नहीं दिया। ठीक है, थैंक यू।